ओम शांति। आज 25 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। एक चीज जो बाबा ने हमें सिखाई है और वो है कि बच्चे, तुम कृपा स्वयं पर ही कर सकते हो। तुम्हें खुद के ऊपर स्वयं कृपा करनी है, कोई दूसरा आप पर कृपा नहीं करेगा और मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तो बच्चे होने के नाते मैं तुम्हें मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन कृपा वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं लॉफुल भी हूँ। तो बाबा ने ये चीज़ हमें सिखाई कि भक्ति में तुम कृपा मांगते आए औरों से, हे प्रभु कृपा कर दो, देवताओं से कृपा। लेकिन अब जो है वो तुमको कृपा स्वयं पर करनी है। स्वयं पर कृपा कैसे करनी है? ठीक से पढ़ाई पढ़ो, अच्छी तरह से धारणा करो, सेवा करो, अपने जीवन को उन्नत करो, स्वयं पर कृपा करो। प्रश्न है, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हर एक के अंग संग हैं, कैसे? तो बाबा ने आज कहा है, बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत हैं। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता है, जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। बाबा बड़ी रमणीकता से ज्ञान सुनाते हैं। बच्चू बादशाह पीरू वजीर, यानी दोनों ही आपस से मिले हुए हैं। और बाबा ने आज कहा काम और क्रोध, ये है बच्चू बादशाह पीरू वजीर। जहाँ काम की उत्पत्ति होती है वहाँ क्रोध भी साथ साथ आता है। तो काम और क्रोध जैसे कि साथ जुड़े हुए हैं। तो बाबा ने उनसे हमको मुक्त होने की विधि बताई। यानी जिसको क्रोध आता है उसके अंदर काम विकार है, संभव, मतलब इन अ डिफरेंट वे, बहुत करके। तो उचित तो नहीं है ना। जब श्रीमद् भगवद गीता में जब मनुष्य की इच्छा पूर्ण नहीं होती, कई इच्छाएं होती, काम इच्छा को कहा था। कोई भी प्रकार की इच्छा हो सकती है, कोई भी प्रकार है। जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तब क्रोध की उत्पत्ति होती। और ये जो क्रोध है ये बुद्धि को नष्ट करता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, हे अर्जुन, ये तेरे महाशत्रु हैं, इनको तू मार डाल। काम के लिए कहा, इसको तू मार डाल। तब बाबा हमको जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई की चरम सीमा क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। इच्छा क्या होती है उसकी नॉलेज भी नहीं होती। वो है, वो बाबा पढ़ाते हैं हमको, इन दुश्मनों की पहचान करा के। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया, बाप और दादा इकट्ठे। अगर साकारी होता तो बाप अलग दादा अलग होना चाहिए। यह है वंडरफुल निशानी। कौन आया? बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप होता है, दो नहीं। हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं। बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है।
बलिहारी बाप की, सो बलिहारी बच्चों की। ये दादा भी बच्चा हो गया ना। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ तुम क्लास में आते हो, सभा अक्षर भी कॉमन है, सभाएं तो बहुत होती हैं, ये है भगवान की पाठशाला। बाबा सभा में आते हैं, सभा में आना माना बच्चों के बीच में आते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरी जो सभा है वो मेरी पाठशाला भी है, मैं बच्चों को से मिलता भी हूँ तो पढ़ाता भी हूँ। सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर ये नॉलेज सुनकर धारणा कर रहे हैं, इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है। हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं, ये है बेहद का बाप टीचर। वो आज तुमको पढ़ा रहे हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शिव भगवानुवाच व शिवाचार्य भी कह सकते हैं, वो ज्ञान का सागर। शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं। शिवाचार्य अभी आते हैं ना, शिव बाबा, और उसके बाद संन्यास धर्म शिव की बाबा बात आते हैं और फिर द्वापर युग में शंकराचार्य आते हैं। तुम जानते हो बाप इस दादा के तन में आया हुआ है, इसलिए बाप दादा कहना पड़े। ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना, वो तो साकार फादर ही ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर बनते हैं। यहाँ है निराकार ग्रैंडफादर। बाबा इसमें प्रवेश कर तुमको सुनाते हैं, जो ब्राह्मण कुल के बने हैं वो ईश्वरीय संतान ठहरे। कहते हैं हे परम पिता परमात्मा, हम आपके थे, फिर 84 का पाठ बजाया। कितनी सहज बात है। बाबा भी बच्चों को पहचान देते हैं और बच्चे भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि बाबा हम आपके ही थे और हमने ये पाठ बजाया और अभी हम पुनः आपके सम्मुख हैं। यहाँ भी कोई में क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहरा। बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। क्रोध बहुत बड़ा भारी दुश्मन है। जहाँ क्रोध कलह क्लेश होती है उनको नर्क कहा जाता है। कहते हैं क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता है। बचपन में भी अगर हम देखें तो माता पिता हम लोगों को क्या सिखाते थे? गुस्सा नहीं करना है। अगर आप क्रोध करेंगे तो कहावत है क्रोध अग्नि है, और अग्नि से घर के मटके अर्थात कोई ऐसे जल नहीं, उसकी बात नहीं है। घर के मटके अर्थात घर का जो सुख शांति समृद्धि है वो समाप्त हो जाती है। बाबा ने आगे मुरली में ये भी हमें बताया है कि माया बहुत थप्पड़ मारेगी, अंदर गुटखा खाते रहते हैं, सच नहीं बतलाते। अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे, फिर बड़ी सजा है। बाबा ने हम बच्चों को क्रोध के बारे में बतलाया कि क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर ऐसे संकल्प उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे ना उल्टे, तो देखना भी पाप हो गया। तो हियर नो इविल, क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। लोभ मोह भी कम नहीं है। बच्चू बादशाह है काम, पीरू वजीर है क्रोध। ये दोनों बड़े डाकू हैं। क्रोध बड़ा गंदा डाकू है। आज बाबा ने क्रोध के बारे में हम बच्चों को स्पष्ट किया। तुम्हारा हक है सत्युग का पूरा वर्षा लेने का। पूरा वर्षा ले लक्ष्मी नारायण बनना है। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो अहो सौभाग्य, आया तो सही ना। धीरे धीरे स्थापना होती जाती है। फिर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है, कंगन बांधो,
कोई छिपा तो रह नहीं सकेगा। बाबा कहते हैं कि मैं आकर के जब तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ तो ज्ञान से समझ, तीसरा नेत्र आपका खुलता है। तो फिर कंगन अर्थात अपन से वायदा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि इस चीज़ की हमने प्रतिज्ञा की, अब इसको हम कभी भी छुएंगे नहीं, हम कभी भी इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बच्चे पुरुषार्थी बच्चे होते हैं जो कि प्रतिज्ञा करते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। बाबा पूछते हैं तुम्हारा कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा, ऊंचा कौन सा है? तो बच्चों ने कहा ब्राह्मणों का। हम देवताओं को भी इतना ऊंच नहीं कह सकते। ब्राह्मण है ईश्वरीय कुल के, ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर, परंतु आजकल कोई जा नहीं सकते तो शहर में बना देते हैं। शिव बाबा सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, तो बाबा कहते हैं उसका जो मंदिर है वो भी ऊंचे से ऊंचा होना चाहिए, परंतु वो नहीं हो पाता तो उसको फिर यहाँ पर शहरों में ही बना देते हैं। बाबा ने कहा कहावत है ना, 100 करे श्रृंगार, ये भी अभी के लिए कहावत है। इसको स्पष्ट करें। गधा होता है ना, गधे को आप कितना नहलाओ धुलाओ, कितना उसका आप श्रृंगार करो, आखिर उसने क्या करना है? मिट्टी में। तो ऐसे बाबा कहते कितना, ऐसी भी कई आत्मा होती है जिनका कितना भी करो फिर पुनः जाकर के वही काम करते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते मैं तुमको श्रृंगार करता हूँ कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बनो। फिर विकार मिट्टी में गिरा देते हैं। क्रोध की धूल तंग करती रहती है। क्रोधी बहुत होते हैं। हिंसा भी क्रोध है ना। क्रोध के बिगर चढ़ाई कर न सके। प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मिला, गुस्सा लगा तो भाई को ही मार देते हैं। ये लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। बाप समझाते हैं लाडले बच्चे, क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी और जो साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। ये अंडरलाइन जो बाबा ने कराया कि साथियों की भी तकदीर को लकीर लग जाएगी, क्योंकि आप उनके लिए कोई प्रेरणा नहीं होंगे ना। वो आपको देख रहे हैं, आपको सहयोग दे रहे हैं, आपका साथ निभा रहे हैं। तो अगर आप स्वयं गलत काम कर रहे हैं और उसमें उनकी उंगली लग रही है तो वो भी तो पाप के भागी हो गए। अभी बाप तुम माताओं को आगे रखते हैं। तुम जानते हो हम शिव शक्तियाँ कल्प कल्प बनती हैं। शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं। तुम बच्चे न हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करें। तुम शिव शक्तियाँ भारत में मशहूर हो। अपना यादगार मंदिर न देखा हो तो आबू में देखो, हूबहू तुम्हारा ये यादगार है। बाबा जब भी पार्टियां जाती थी तो बाबा उनको दिलवाड़ा मंदिर देखने के लिए भेजते थे। जाओ देख के आओ, आपका अपना यादगार है। बाबा ने कहा कि प्यादा मर जाए उनका इतना ख्याल नहीं। महारथी के लिए सब कहेंगे हाय माया ने इनको मार डाला। बहादुर वो मरता है तभी तो गायन होता है। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं आएगा, भल आएगा परंतु पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं उस लाइन में नहीं जाना। कल्प पहले जो गए हैं वो तो जाएंगे ही। समाचार लिखते हैं फलाना 4 वर्ष से रेगुलर आता था, फिर माया ने पकड़ लिया। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां उसे एकदम खाकर खलास कर देती हैं, माया के 5 भूत उनकी सत्यानाश कर देते हैं। बाबा ने बताया कि किस रीत से माया अटैक करती है और बिल्कुल ही खलास अर्थात खोखला बना देती है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है
वो विचारों में भी सहज होगा, उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। वो कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते भी हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। ये मेरापन आया, माना, अलॉय मिक्स हुआ। इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन, और है भी सारी बात स्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन ही औरों को प्रेरणा देता है, स्व परिवर्तन से ही और परिवर्तन इनिशिएट होते हैं। तो खुद पर ध्यान दे, उस कंट्रोल भी हमारा उसी पर है। स्लोगन है, समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।